जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL मैनेजमेंट ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो को आप देखिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। एंड उसके बाद में जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 164 पोस्ट निकाले हैं। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। एंड एप्लीकेशन फीस जनरल EWS OBC को 700 और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 2 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखेंगे। साथ ही साथ आप एक बार इसका नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको और भी डिटेल में जानने को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। एंड अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर सभी डिसिप्लिन दिए गए हैं। अब आपको जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने जो अप्लाई नाउ का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सिविल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। अब आपको यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है। ये आप यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों डालिएगा। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना है, इस तरह से ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आपका जो नंबर है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप डालिए। आपका ईमेल आईडी डालिए। ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले पर इस तरह से यहाँ पर आएगा वो आप यहाँ पर डालिए। और देन इस जानकारी को चेक करने के बाद आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। पहले आपको नंबर वाला और फिर ईमेल वाला OTP यहाँ पर डालना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट का इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई भी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये डाल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपका पासवर्ड बनेगा और इसके बाद फिर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करिएगा। नाउ गाइज आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन का पेज है। अब आपको एक और मैसेज आया होगा जिसमें कि रजिस्टर नंबर दिया है, तो आप वो रजिस्टर नंबर यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप अप्लाई फॉर्म में आपका जो डिसिप्लिन है एक बार फिर से सेलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं और फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ और अपनी अन्य जानकारी देनी है जिसमें कि गाइज आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, तो आपको फादर का जो नेम है वो डालना है। जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अगर ST सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कैटेगरी अप्लाइड फॉर है UR, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ST के लिए वैकेंसी ना हो इसलिए वो जनरल में अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं चलिए यहाँ पर SC सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर तब भी UR का ही ऑप्शन आ रहा है। OBC सेलेक्ट करता हूँ तो तब भी यहाँ पर OBC भी है और UR भी। इसका मतलब है कि OBC NCL में वैकेंसी है। अगर नहीं है तो फिर आपको जनरल में अप्लाई करना होगा आपकी मेन कैटेगरी के होते हुए भी। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से गाइज फिर आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि कौन से स्टेट के निवासी है वो स्टेट बतानी होगी। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्सेस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। क्या आप एक सर्विंग ऑफिसर है आर्म फोर्स के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप विकलांग है, अगर हाँ यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते जो कि सेवा के दौरान शहीद हुए थे या फिर जो डिसेबल्ड है वो हुए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक कैंडिडेट है NFL के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि हैव यू डन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट, अगर आपने NFL में अप्रेंटिसशिप की है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर अदर डिटेल में आपको मदर नेम देना है, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट तो आप इनमें से कौन सी ID देना चाहते हैं, तो जो भी इनमें से आपके पास ID है वही आप सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर आप डाल दें। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे।
क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर आते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यस का। और फिर है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिखेंगे और फिर 3 के अंदर भी, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर डाल देना है। सिटी आपकी जो भी है उस सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर लिख देना है। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आ जाएगी और स्टेट भी आ जाएगी। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। और फिर गाइज आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना फ़ोन का वो डाल दीजिए। एग्जाम सिटी की पहली प्रेफरेंस आप इनमें से किस सिटी को देना चाहते हैं, सिर्फ इन्हीं सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा तो पहली चॉइस सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे तो क्वालिफिकेशन कोर्स में आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डिसिप्लिन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए जहाँ से भी आपने क्वालिफिकेशन आपकी की है। फिर नेचर ऑफ कोर्स क्या था, फुल टाइम पार्ट टाइम, वो आप सेलेक्ट कीजिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स तो कितने साल का आपका कोर्स था वो आप सेलेक्ट कीजिए। परसेंटेज आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर 10th की जानकारी में आपको आपके जो 10वीं के सब्जेक्ट है एक एक करके यहाँ पर लिख देने हैं। सभी सब्जेक्ट जो कि आपके पास 10वीं में थे, किस बोर्ड के द्वारा आपने 10वीं किया उस बोर्ड का नाम। फिर यहाँ पर आपको फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना अगर आपने रेगुलर की है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में आप यहाँ पर 1 ईयर लिखेंगे क्योंकि एक में ही काउंट होता है। एंड उसके बाद में आपको एग्रीगेट मार्क्स में आपकी 10वीं की परसेंटेज बतानी है और कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेम वे में 12वीं की जानकारी भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं की भरी और फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। और नीचे गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय NFL, क्या आपने पहले इंटरव्यू दिया है NFL में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप NFL के अंदर जो आपके रिलेटिव है, आपके रिलेटिव में से बेसिकली क्या कोई NFL में काम करता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको आई सर्टिफाइड डैट, इसमें सवाल है कि नो FIR हैज़ बीन फिल्ड अगेंस्ट मी इन एनी पुलिस स्टेशन, और क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है या फिर कोई FIR है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आई आल्सो सर्टिफाई दैट, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, मुझे कोई टर्मिनेट नहीं किया है, डिसमिस नहीं किया गया किसी सर्विस से, तो आप यहाँ पर भी ये कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको 2 सवाल देखने को मिल रहा है, ये आप पढ़ेंगे और इसमें आपको क्या करना है, आपको यस करना है, नो नहीं, आपको यस करना है। पहले सवाल पढ़ लीजिएगा, इसमें पहले ही डिसएग्रीमेंट दिया गया है इसलिए आपको इसमें यस करना है। अगर आप ये सोचे कि यार मैं तो इसमें यस कर रहा हूं तो मैं तो गलत हो गया, तो अगर आप यस करेंगे तब आप सही होंगे। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट किसका रखा है, साइज कितना होना चाहिए, 2 MB से कम बोला गया है। फोटो आप अपलोड करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 20 से 150 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से फोटो आएगा। फिर जहाँ पर आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फाइल का साइज 100 से 2 MB के बीच में रहना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप अपलोड कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए और उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कीजिए। फिनिश पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप पहले इसमें यहाँ पर बताइए कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भरे, उस सिटी का नाम और यहाँ पर टिक और उसके बाद सेव एप्लीकेशन और यहाँ से ओके। जैसे आप ये सब कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। क्योंकि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए वो डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है या फिर इसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। एंड जनरल OBC के लिए फीस है इसलिए उनको यहाँ पर पहले फीस जमा करनी होगी। जब वो फीस को जमा कर देंगे तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग NFL MT ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।